धरती पर पानी चार तरीके का है। वायुमंडल में वाष्प के तौर पर, समुद्र और अन्य जल स्रोत से वाष्पित होकर, पेड़ पौधों में वाष्प उत्सर्जन से, जानवरों की सांस से बाहर निकला वाष्प वायुमंडल में इकट्ठा होता है और बादल बनकर वर्षा या बर्फ बनकर गिरता है, जो मीठा पानी होता है। ग्लेशियर और ध्रुवों पर जमी बर्फ के तौर पर, जब बर्फ जमती है तो पानी में घुली अशुद्धियां बाहर हो जाती हैं। जब बर्फ पिघलती है तो मीठा पानी बनाती है। मीठे पानी के तौर पर नदियों, तालाबों और भूमिजल में। मीठे पानी का अर्थ है वह जिसमें घुले हुए लवण की मात्रा 0.5 भाग प्रति हजार 1 किलोग्राम पानी में आधा ग्राम से कम होती है। इसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड का नमक नहीं बल्कि अन्य खनिज भी सम्मिलित हैं। खारे पानी के तौर पर समुद्रों और महासागरों में। खारा पानी भी दो तरीके का होता है। एक जो बिल्कुल खारा होता है उसे अंग्रेजी में साल्ट वाटर कहते हैं। उसमें लवण 30 भाग प्रति हजार 1 किलोग्राम पानी में 30 ग्राम से अधिक होता है। दूसरा जो कम खारा होता है उसे अंग्रेजी में ब्रैकिश वाटर कहते हैं। उसमें लवण 0.5 से 30 भाग प्रति हजार 1 किलोग्राम पानी में 0.5 से 30 ग्राम होता है। समुद्री पानी में सामान्य खारापन 35 भाग प्रति हजार माना जाता है, लेकिन हर समुद्र में खारापन अलग होता है। समुद्र के अभी के खारेपन का कारण नदियां हैं। नदियां अपने वेग में पत्थर काटती हैं और मिट्टी बहाकर समुद्र में ले जाती हैं। यही पत्थर, मिट्टी और घुले हुए लवण समुद्र में इकट्ठा होते हैं और समुद्र के पानी को खारा बनाते हैं। समुद्र से बाहर जाने वाला जल भी ध्रुवों पर बर्फ बनता है या वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है। दोनों ही प्रक्रियाओं में नमक पीछे रह जाता है। इस तरह समुद्र में नमक की मात्रा बढ़ती जाती है। क्या समुद्र शुरू से खारा है? चलिए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर ज्ञान से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। प्रश्न में सबसे बड़ी परेशानी है कि शुरू का पता लगाना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी के ज्ञात इतिहास में पानी की उत्पत्ति के बारे में दो विचार दिए गए हैं। पहला विचार यह है कि धरती बनते समय ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर गर्म लावा रूपी धरती में मौजूद थे। जब धरती थोड़ी ठंडी हुई तो ज्वालामुखीय गतिविधि और धरती की सतह से आउटगैसिंग गैसों का निकलना हुआ। इस गतिविधि से वाष्प के रूप में पानी और अन्य गैसें निकली, जिससे हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ और इसी वायुमंडल में कई लाखों साल तक वाष्प ठंडा होकर पानी के रूप में बरसता रहा। धरती की ऊपरी सतह क्रस्ट में जहां निचले इलाके थे वहां यह पानी भर गया और सबसे पहले समुद्र बने। ध्यान रखिए कि ये समय अरबों साल पहले का है। इस समय धरती पर किसी तरह का जीवन नहीं था और महाद्वीप भी आज की स्थिति में नहीं थे। ये माना जा सकता है कि उस समय के शुरुआती समुद्री पानी में लवण की मात्रा बहुत कम रही होगी। बाद में जब पुरातन महाद्वीप पर बरसा पानी नदी बनकर मिट्टी आदि बहाकर ले गया होगा तब समुद्र का खारा होना शुरू हुआ होगा। दूसरा विचार है कि धरती पर पानी बाहर से आया, अर्थात हमारे सौरमंडल के बनते समय जब बहुत सारे छोटे बड़े टुकड़े सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे और एक दूसरे से टकराकर ग्रह उपग्रह बन रहे थे, उस समय धरती पर भी असंख्य उल्कापिंड गिरते थे। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि इन्हीं उल्कापिंडों से पानी धरती पर आया। यह पानी धरती की सतह पर इकट्ठा होकर समुद्र में परिवर्तित हो गया। इस पानी को शुरू से लवणयुक्त माना जा सकता है। सत्य शायद इन दोनों विचारों के बीच का कुछ है। अधिकतर वैज्ञानिक इन दोनों विचारों को सही मानते हैं और कहते हैं कि धरती पर कुछ पानी भूगर्भ से वाष्प रूप में निकला और कुछ पानी गिरते हुए उल्कापिंडों से भी आया। शुरू में धरती गर्म थी, इसलिए धरती का कुछ वाष्प वायुमंडल से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में भी चला गया। धरती पर हजारों लाखों साल में कई चक्रीय परिवर्तन भी आते रहते हैं, जिसमें हिमयुग भी आते हैं और अत्यधिक गर्मी होने से समुद्र स्तर ऊंचा होकर सारे महाद्वीपों को डुबा भी देता है। इसी कारण समुद्र की लवणता भी कम ज्यादा होती रहती है। हम इन सभी वैज्ञानिक विचारों से निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि समुद्र का पानी शुरू में खारा रहा हो सकता है, लेकिन इतना खारा नहीं था जितना आज है। समय और स्थान के साथ समुद्र के खारेपन में भी परिवर्तन होता है। जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बढ़ने से बर्फ पिघल रही है, जिससे खारापन कम होता है, लेकिन अधिक गर्मी से समुद्र का पानी वाष्पीकृत भी तेजी से होता है, जिससे खारापन बढ़ता है। इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि ध्रुवीय इलाकों में समुद्र कम खारा होगा, लेकिन भूमध्य रेखा के पास समुद्र अधिक खारा होगा। इसलिए हमें पर्यावरण बचाने की सख्त जरूरत है, अन्यथा कल बढ़ता समुद्र हमारे शहरों को डुबा देगा और खेतों को सुखा देगा। अगर आपको मेरी दी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और भी अच्छी ज्ञान वाली वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल वर्ल्ड का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।